अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। आपको कहेंगे वार्म वेलकम। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन जाकर। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आज बहुत कुछ है। आज जुमा भी है, आप सबको जुमा मुबारक। हसनैन आपको भी। इसके साथ साथ आज 1 मई भी है। आज लेबर डे मनाया जा रहा है दुनिया भर में, इस हवाले से छुट्टी भी है। और इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो तमाम लोगों पर एक और बम भी गिरा दिया गया। नहीं, इस तरह नहीं होता। ना एक होता है कि दिल पे पत्थर रख के हमने ब्रेकअप कर लिया था। अब यह है कि आप ये खबर दें कि एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने दिल के ऊपर पत्थर रख लिया है। वो जो पत्थर की तस्वीर आ रही थी ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बड़े बड़े 22 व्हीलर के ऊपर पत्थर रख के प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको भिजवाया गया। वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने अपने सीने के ऊपर रखा और रात को 12 बजे रख के उन्होंने चेयर पे पेट्रोल महंगा किया, उसको उठा दिया। खबर इस तरह है। बिल्कुल जी, खबर अब अच्छी से आपने एलेबोरेट किया इसको। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हुआ क्या है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए 51 पैसे का इजाफा कर दिया। अब पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे वी लीटर मुकर्रर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे का इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की अगर बात की जाए नई कीमत की तो वो 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 112 रुपए 14 पैसे फी लीटर कर दी गई है। इसी तरह से हाई स्पीड डीजल पर लेवी 28 रुपए 69 पैसे से बढ़ाकर 37 रुपए 33 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हाई ऑक्टेन पर बात की जाए तो उस पर लेवी 305 रुपए 37 पैसे बढ़ाकर 307 रुपए 52 पैसे फी लीटर कर दी गई है। दूसरी जानिब तर्जुमान ओगरा की जानिब से ये भी बताया गया है कि इससे पहले खबरें ये चल रही थी कि शायद 1 मई से लेकर 5 मई तक पेट्रोलियम जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद होंगे। सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम डीलर्स की मुबैना हड़ताल से मुतल्लिक जाली खबरें गर्दिश कर रही हैं। किसी भी पेट्रोलियम एसोसिएशन ने किसी किस्म की हड़ताल का ऐलान नहीं किया है। बिल्कुल ऐसे खवातीन वज़ात। और ये देखिए गजल गलत खबर दे रही है आपको। इन्होंने कहा कि पेट्रोल की नई कीमत इतना महंगा हो गया कि 399 रुपए 86 पैसे। भाई शुक्र पड़े कि गवर्नमेंट ने 400 रुपया नहीं किया। ये तो 23 पैसे का गवर्नमेंट ने मार्जिन रखा है। हम इस पर गवर्नमेंट को शाबाश पेश करते हैं। और गवर्नमेंट क्या बेहतरीन इस वक्त तमाम तर निज़ाम को चला रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये अगर कोई सतही लेवल के लोग भी होना इस मुल्क में जो मैट्रिक पास हों, इस तरह की चीजें तो ये भी कर सकते हैं। क्योंकि अगली खबर भी इसी के रिलेटेड है कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस की फलाह हो गई, डीजल को फलाह कर दिया क्योंकि वहां से आबनाए हुर्मुज़ बंद हुआ, यहां से इन्होंने महंगा कर दिया। ये कोई भी कर सकता है। आपने ऑल्टरनेट वेज को ढूंढना होता है, किस तरह से हम सब्सिडीज के जरिए इस मुश्किल वक्त में अपनी आवाम को सब्सिडाइज पेट्रोल दे दें, सब्सिडाइज बिजली दे दें या फिर गैस दे दें, या फिर आप आवाम के सामने एक ऐसा प्लान रखें कि आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से कोई प्लान है, आपके पास सोलर सिस्टम के हवाले से कोई प्लान है, या फिर आईपीपीज को नवाजने के लिए आपके पास प्लान्स हैं। सो ये तमाम तर चीज़ें अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि बड़े दावे होते हैं कि हम डिप्लोमेसी में बड़े कामयाब हो चुके हैं। वो तो शुक्र अदा करें आप सैयद आसिम मुनीर साहब का कि उनकी शख्सियत की वजह से आप कहीं ना कहीं पे आलमी मंजरनामे पे नज़र आते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपने उमूर तो क्या बैरून मुल्क के उमूर छोड़ें, अपने उमूर भी चलाने में नाकाम है। और ये नाकाम नजर आ रही है। एक छोटा सा इंटरनेशनल इशू हुआ और किस तरह से आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अभी भी एज ऑफ नाउ 120 रुपए 130 रुपए आप लेवीज और टैक्सेस की मद में आवाम से ले रहे हैं। सो ये तमाम तर चीज़ें आप कट भी कर सकते थे, लेकिन क्या करें क्योंकि और किसी जगह से आप टैक्स तो ले नहीं सकते। तो आपने IMF को खुश करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत से ही टैक्स वसूल करना होता है। खबरजीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको एक और खबर देते हैं वजारत पेट्रोलियम के हवाले से। वजारत पेट्रोलियम ने मुल्क भर में गैस के नए कनेक्शंस फराहम करने पर एक बार फिर पाबंदी आयद करने का फैसला कर रही है। इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। और इस पाबंदी का इत्तला घरेलू और कमर्शियल दोनों इकसाम के जितने भी कस्टमर्स हैं उन पे होगा। और नए गैस कनेक्शंस महंगी RLNG के दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने महज चंद माह कबल ही नए गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी को ख़त्म किया था, लेकिन अब से इसे दोबारा बंद किया जा रहा है। और वजारत पेट्रोलियम का कहना था कि फैसला LNG बहरान के बायस किया गया। 2 हफ्तों बाद सूरत हाल बेहतर हुई तो दोबारा दरख्वास्तें जमा करेंगे। अगर आबनाए हुर्मुज़ ना खुली
तो मुस्तकिल पाबंदी का फैसला किया जा सकता है। सो वही बात गजल खेल कि हो रहा है ये ना अवाम नहीं के साथ। मतलब कि अगर वहां पे आपने हुर्मुज़ बंद रहेगी तो हमने कनेक्शन बंद पिसना कर है। देने, हमने पेट्रोल महंगा कर देना, ये आप भी कर सकती हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कैमरे के पीछे बैठे अहमद साहब भी कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स का तो काम ये होता है कि कोई वे आउट निकालना, कोई नया रास्ता दिखाना, और अगर मुश्किल के औकात भी हैं तो आवाम को बताया जाए कि हम ये नए रास्ते की तरफ जा रहे हैं। आप 6, 7, 8 महीने, साल बियर कर लीजिए, साल के बाद आसानियां होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई नया रास्ता नहीं दिखाया बिल्कुल जा आप रहा। सही कह रहे हैं, कोई नया रास्ता नहीं है, आवाम के साथ खेल हो रहा है और बार बार एक ही वजह बताई जा रही है कि अब नाए हुर्मुज़ की वजह से सब कुछ हो रहा है। देखिए अल्टीमेटली कल भी जब हम इकोनॉमिस्ट के साथ बात कर रहे थे तो उनके साथ भी हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, सबको पता भी है, लेकिन उनका वे फॉरवर्ड क्या है, बीच का रास्ता आपने किस तरह से निकालना है, आवाम को आपने किस तरह से रिलीफ देना है। ठीक है, अगर बात की जाए कुछ भी जरा सी सख्त बात की जाए तो हुकूमत कहती है आप ईवीज की तरफ चले जाएं, फिर वहां देखें तो उनकी प्राइसेस हुकूमत नहीं कहती, आवाम कहती है। हुकूमत तो कहती है कि इसके सबके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, लोगों के घरों के ऊपर से हाइब्रिड सोलर भी सिस्टम आप को निकाल दें, उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि आईपीपीज के अंदर तो हुकूमत के अपने इंटरेस्ट हैं। इंटरेस्ट है। और देखें इसके साथ साथ मैं बात करी थी कि अल्टीमेटली तो आपने यही चीज देखनी है ना कि आप अपने जितने भी सार्फिन हैं उनको किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं, किस तरह से उनको सब्सिडीज दे सकते हैं, आपने अपने जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से सस्टेन करना है। बार बार एक ही खेल, एक ही बात, अगर अब नाए हुर्मुज़ खुलती है तो ये हो जाएगा, नहीं खुलती तो फिर इस तरह से रहेगा। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, गैस आपने बढ़ा दी, टैक्स, अच्छा इससे क्या होगा कि सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बल्कि अब इससे रोजमर्रा की अशिया पर भी इसका बोझ आएगा। डेफिनेटली आपका आलू, प्याज, टमाटर जो आपकी घरेलू अशिया हैं उन पर भी बोझ आएगा और गरीब आदमी मजीद पिसता चला जाएगा। लसिया गजल वो हमें बताया जाता था आज से 3-4 साल पहले कि जो पीटीआई है ये पीटीआई नहीं है, ये पीटीआई एमएफ है। और उसके साथ साथ हमें ये बताया जाता था कि पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो उनकी कैबिनेट चोर होती है। ये हमें बताया जाता था मरियम औरंगजेब की जानिब से, ये हमें बताया जाता था मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से। तो अब मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर चोर है, मैं कहता हूं कि उस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर चोर था और वो पेट्रोल महंगा करता था तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए हैं और आवाम के सामने बता दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जब बात की जाए तो एक ही मसला सामने आता है, लेकिन खैर अभी भी ये इत्तलात हैं, एक्सपर्ट्स के आर्टिकल उनकी बात के मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक कि मजीद पेट्रोल महंगा हो सकता है। अभी तो ये आप देखें 400 तक तो पहुंच ही गया है, अब मजीद कितना 500 तक जाता है, 450 तक जाता है, वक्फे वक्फे से ये बम आपके ऊपर गिराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आपको खबर देते हैं, इस्माइली बिरादरी के 50वीं रूहानी पेशवा शहजादा रहीम आगा खान अपने वालिद के बाद इमामत संभालने के बाद 20 से 26 मई तक पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेंगे। इस दौरे की खबर से मुल्क भर में इस्माइली बिरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है और रूहानी पेशवा की आमद के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। शहजादा रहीम आगा खान अपने एक हफ्ते के क़याम के दौरान हुकूमत पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के हुकाम से मुलाकातें करेंगे और वो मुल्क के शुमाली इलाकों में मुकीम अपने पैरकारों से भी मुलाकातें करेंगे और मजहबी इज्तिमात का इनेकाद करेंगे जिनके इंतजामात अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। वो इस दौरे के दौरान शुमाली इलाकों में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के मंसूबों का जायजा भी लेंगे। That is a very good news for हुंजा, स्कर्दू एंड ऑल द एरिया जहाँ पे इस्माइली बरादरी रहती है। और अगर आप हुंजा और स्कर्दू में जाएंगे तो वहाँ पे इस्माइली बरादरी, इस्माइली जो कम्युनिटी है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र भी आती है। और उसके साथ साथ जो उनके जिस तरह से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपने बात की है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि उस वक्त प्रिंस करीम आगा खान सपोर्ट करते थे उनको, अब प्रिंस रहीम आगा खान उनको सपोर्ट करेंगे और ये उनके नए रूहानी पेशवाएं। अब देखते हैं कि इनको किस तरह से वेलकम किया जाएगा। अगर प्रिंस करीम आगा खान की बात की जाए तो उनको बड़े ही पुरतपाक अंदाज में वेलकम किया जाता था पूरे नॉर्दर्न एरियाज में, और अब भी हुंजा और स्कर्दू के लोग इनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। ख़वातीन बात अगर नॉर्दर्न एरियाज की हो रही है तो एक और नॉर्दर्न एरिया की बात करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हैं। मरी में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने मुल्क के मारूफ सियाहती मकाम में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इंतज़ामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मरी में हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरने और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का अमल भी होगा और ये पाबंदियाँ 5 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी।
इंतजामिया के मुताबिक इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है, जबकि गैर कानूनी जलसों और सरगर्मियों की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। अगर टूरिस्ट और शहरियों की बात की जाए तो उनकी सहूलत के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को भी नाफिज कर दिया गया है ताकि रश और आमदोरफ्त के मसाइल से बचा जा सके। और ज़िले इंतज़ामिया ने अवाम से अपील किया है कि वो हुकूमती हिदायत पर अमल करें और दौरान दफ़ा 144 कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें। सो ये कुछ मरी के डेवलपमेंट्स हैं, क्यों हो रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह सबसे पहले तो एक एहतजाज था जो वहाँ पे एक बच्चा कत्ल हुआ था, अब्दुल मुईज़ कत्ल केस, उसको अभी तक हल नहीं किया गया। उसके हवाले से फिर उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि मॉल रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और लोगों की अरबों और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज को गिराया जा रहा है। सो उसमें एहतजाज के पेश नज़र भी इस तरह के फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल जी, अब दफ़ा 144 नाफिज है, इसलिए आपको अलर्ट कर दिया गया है, पहले से बता दिया गया है, तो बाद में आपको ये शिकायत ना करे कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, और फिर आपको मसाइल का सामना भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। विफाकी टैक्स मुहतसिब ने सेल्स टैक्स फ्रॉड, साइबर हैकिंग और अंदरूनी मिली भगत का बड़ा स्कैंडल बेनकाब कर दिया है और एक अहम कार्रवाई में सेल्स टैक्स फ्रॉड और साइबर हैकिंग के एक बड़े मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ किया है, जिसमें टैक्स दहिंदगान के डेटा में गैर कानूनी तब्दीलियां की गई और करोड़ों रुपए के टैक्स क्रेडिट में खुर्द-बुर्द की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अफराद ने एक टैक्स दहिंदा के IRIS प्रोफाइल तक गैर कानूनी रसाई हासिल करके अक्टूबर 2025 के सेल्स टैक्स रिटर्न में रद्दोबदल किया और इस दौरान 41 करोड़ 56 लाख रुपए की जाली सप्लाई जाहिर की, जिससे 7 करोड़ 48 लाख रुपए के सेल्स टैक्स का असर पड़ा और टैक्स दहिंदगान का मुकम्मल आपके कहें कि अनपेड टैक्स क्रेडिट ख़त्म कर दिया गया। मुतासरा टैक्स दहिंदा ने फेडरल टैक्स मुहतसिब से रजू करते हुए आज़ादाना तहकीकात, फिर जाली इनवॉइसिंग के खात्मे, टैक्स क्रेडिट की बहाली और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मजीद ये कि जो रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि ये कार्रवाई एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा थी, जिसमें मुमकिना तौर पर FBR और उनसे वाबस्ता अफराद की मुबैना मुआमलत शामिल हो सकती है। मजीद की रिपोर्ट में बताया गया कि हसास टैक्स डेटा तक अंदरूनी रिसाई के बगैर इस नोयत की कार्रवाई मुमकिन नहीं थी। मजीद ये भी कि साइबर जराइम पेशा अफराद ने गैर फाल और ब्लैक लिस्टेड टैक्स दहिंदगान के डेटा के साथ साथ इन इदारों को निशाना बनाया जिनके पास ज़्यादा अनपेड टैक्स क्रेडिट मौजूद था और इसके साथ साथ जाली लेन देन का सिलसिला जो मुल्क के मुख्तलिफ शहर हैं जैसे कि कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, कोयटा है, इस्लामाबाद तक फैलाया गया था, जहां मुतादिद अफराद को कानूनी कार्रवाई के लिए शनाख्त कर लिया गया है। बिल्कुल ऐसी है, ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म नेटवर्क था जिसको अब गज़ल ने खबर दिया है कि ये क्या कुछ कर रहा था। इनपुट टैक्स के हवाले से इन्होंने बात की कि किस तरह से इनपुट टैक्स जिस जगह पे उनको ज़्यादा नज़र आया उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई करने की कोशिश की और अब इस तरह की कार्रवाइयाँ भी आपको आने वाले दिनों में होती हुई नज़र आएंगी। और दिन साथ आगे बढ़ते हुए आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से खबर देते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ पे अरब एमिरेट्स की गवर्नमेंट पहले ही बहुत कदगन लगाए हुई थी। हमारे यहाँ तो फायरवॉल अभी बनी और सियासी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो उसके ऊपर बड़ी तनकीद होती है, लेकिन अमारात में ये फायरवॉल तकरीबन 2010 से ही चल रही है। वहाँ पे ना आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं, ना कोई फेसबुक के ऊपर मवाद शेयर कर सकते हैं। और उस हवाले से एक और ख़बर भी आई है। अब यूएई के हुक्काम ने खबरदार किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में साइबर लॉस की पासदारी करें और व्हाट्सएप पर जो प्राइवेट चैट्स हैं उनको भी साइबर क्राइम कानून से उन्होंने कहा है कि वो एग्जेम्पशन हासिल नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात में सरगर्म वकला ने खबरदार किया है कि व्हाट्सएप पैगामात कानून की गिरफ्त में लाए जा सकते हैं और गैर तस्दीक शुदा आप जो खबर शेयर करते हैं वो भी जुर्म बन सकता है। लिहाजा जो सिटीजन्स हैं वो प्रिकॉशंस को मलूज़ खातिर रखते हुए ये उन्होंने तंबी जारी किया है कि बगैर इजाज़त के स्क्रीनशॉट्स या फिर गुफ्तगू को शेयर करना भी गैर कानूनी है। झूठी या फिर गुमराह कुन मालूमात को फॉरवर्ड करना सज़ा का बायस बन सकता है। हुकाम का यह भी कहना है कि अरब एमिरेट्स में जुर्माना अगर उसकी बात कीजिए तो वो 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक हो सकता है, जो कि वहाँ पे कमाते कमाते आपकी सारी उम्र गुजर सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस हवाले से आपने बहुत एहतियात करनी है। अक्सर लोगों का ये भी हिसाब किताब होता है कि जब वो VPN लगा के बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें भी इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिसके बाद उनके डाटा के हवाले से एकदम से वो कॉल वगैरह उनकी उड़ा दी जाती है, तो आपने बहुत एहतियात करनी है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको लिए चलते हैं दुबई से चीन ने दुनिया का पहला कोयला फ्यूल सेल मुतारिफ करवा दिया।
और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज सिफर होगा। गैर मुल्की ज़राया अबलाग के मुताबिक चीनी अखबार का इस हवाले से कहना है कि चीनी साइंसदानों ने कोयले से बिजली पैदा करने का नया और मौसर तरीका तैयार कर लिया है। निज़ाम में कोयला बैटरी जैसे ढांचे के अंदर रखकर बिजली पैदा की जाती है और टेक्नोलॉजी रिवायती धुन के बगैर कार्बन डाइऑक्साइड अखराज मुकम्मल ख़त्म करती है। नया निज़ाम कोयले से तवानाई के बारे में रिवायती तस्वुर को चैलेंज करता है और तहकीक के मुताबिक ये तरीका आला तवानाई कारकर्दगी और ज़ीरो आलूदगी फराहम करता है। ये तरीका कोयले से बनने वाली बिजली को भारी आलूदगी के तस्वुर से निजात दिलाने की कोशिश भी है। बिल्कुल ऐसी है और ये एक नया तरीका है जो कि अब इसको मुतारिफ करवाया गया, लेकिन हमारे तक पहुंचते पहुंचते साल लग सकते हैं और उसके बाद पता नहीं कि क्या अगर ये कोई अच्छा तरीका हुआ तो हमें फिर खदशा ये है कि इस पे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगे। खवातीन वज़ात, ये थी हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।